आइए आपको कर्ण और परशुराम संवाद सुना रहे हैं। कैसे कर्ण अपने गुरुजी परशुराम के सिर को अपने जांघ पर रखकर बैठा हुआ था और उसे विष कीड़ा काटते गया, अंदर घुसते गया, जांघ से खून निकलते गया, पर कर्ण गुरु भक्ति के अधीन होकर अपना पैर थोड़ा सा विचलित नहीं किया, अपने पैर को स्थिर रखकर गुरु जी को सोने दिया। कैसे, आइए सुनाते हैं। यह रचना रश्मि रथी श्री रामधारी सिंह दिनकर कवि जी द्वारा लिया गया है। हाँ, वहीं कर्ण जी की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियाँ बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते हैं ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न यदि तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह तू पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा, हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी वना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सा हो मांस पेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना मन घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ शिलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण्य घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस्सी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का, वह भी आदर पाता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही शोणित में भूपों की लिप्सारण की। औ रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ प्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। शरण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव के छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहंग नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके।
और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वहीं अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा, रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोभी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, तब तक पद पाएंगे। असन वासन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सह कर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कुबीर विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक वहीं आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लोग ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अभिचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठाहर का यह मरान अभिधारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़गधारी महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वहीं उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वही वीर है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास, उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सच्चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुन कर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अब ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्धर की धारा है। मैं शंकित था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज मुझ में अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती की निःछत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते हैं और पिता माता कितने इसके भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए यह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से भी आदर पाते हैं सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती हो या वीरदानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। जय हो। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छीटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख रहे कोटे खोटे।
गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था मगन अचल बैठा। तभी एक विषकर्ण वह कहीं से आसन के नीचे बैठा।